मतलब सर्जिकल स्ट्राइक पे आप लोग विश्वास नहीं करते क्या? ना ये सब दिखावा और ड्रामा। अरे आप सेना के आप सेना पे जवाब। आप ये बताइए ना, आप ये बता रहे हमने, उनका गृह मंत्री कहता हमने 200 मारे वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक में, वो कहता हमने 300 मारे। क्या वहाँ गिनती करने गए थे क्या? आप सेना के पराक्रम पे सवाल खड़ा कर रही है कैसे आप? कौन से पराक्रम पे? मोदी जी कहते हैं कि भाई मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसके अंदर कहते हैं ये देखो सर्टिफिकेट मोदी जी का, ये देखो सर्टिफिकेट मोदी जी का। दिखाओ मेरे को ठेका दिखाओ। ठेका नहीं है, मुझे ठेका दिखाओ। पिंक ठेका नहीं है, मुझे ठेका दिखाओ। नहीं आप मान लो पिंक ठेका नहीं। आप हमारे कैमरे की तरफ घूम के बोलो कि पिंक ठेका नहीं है। पहले मुझे यहाँ ठेका देखो। मुस्लिम गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर। दरअसल अंधभक्तों के ऊपर इतना हिंदू मुस्लिम गाय गोबर का ऐसा चश्मा चढ़ा दिया है तो चश्मा आसानी से उतर नहीं रहा है। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हैं और आज मनीष सिसोदिया की और स्वतंत्र जैन की कोर्ट में पेशी होने वाली, इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने मुख्यालय पे इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करते और समझने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे आप तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, आज मनीष सिसोदिया की पेशी होने वाली है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जितना भी आप जनता जनार्दन देख रहे हैं सड़कों पे उतरा है मनीष जी की पेशी के समय, ये उनका समर्थन दिखाता है, मनीष जी के प्रति प्रेम दिखाता है। आज आप जगह जगह देखेंगे कि लगा हुआ भी मिस यू मनीष सिसोदिया। आज लोग मिस कर रहे हैं। उनका गुनाह क्या है? केवल इतना कि दिल्ली के 18 लाख गरीब बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की जा रही थी। आज उनका इतना गुनाह है कि वो दिल्ली के गरीब माता पिता के बच्चों को एक सपना दिखा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सीबीआई और ईडी है, ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। आज 4 सीट दाखिल हो चुकी है लेकिन उनका नाम तक नहीं है, फिर भी उनको जबरदस्ती जेल में रखा जा रहा है। तो उसी का समर्थन देने कि हम सब मनीष सिसोदिया के समर्थन में, उनकी शिक्षा क्रांति के समर्थन में, और हम सब मांग करते हैं कि मनीष सिसोदिया जी को रिहा करो। अभी बीजेपी वाले कह रहे थे कि आप लोग जो मिस यू मनीष जी लिख रखे हैं, हम आपको भी, यानी केजरीवाल जी भी जहां उनको मिस कर रहे हैं उनको भी हम वहां भेजने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द वो भी चले जाएं। देखिए, ये उनका तानाशाही और अहंकार का रूप दिखाता है। पूरे देश में 31 राज्य हैं और दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ, ये पूरे देश की जनता मानती है। और आज उनको बौखलाहट सिर्फ इसलिए है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो बनी गई है और जल्द ही संसद में जाकर पताका फहराने वाली पार्टी बनेगी आम आदमी पार्टी, इसीलिए भाजपा वाले बौखलाए हुए हैं। भाजपा वाले बौखलाए हुए हैं, आप लोग राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं सर, लेकिन वो कह रहे थे हम 1 साल में बन गए, ये 12 साल में बन गए, फिर भी इतना खुश हो रहे हैं। हम जमीनी स्तर के लोग हैं, हम संघर्ष करके बने हैं। वो जो है हाई फाई सुपर हैं और पैसे की वजह से बने हैं। वो हम जो गरीब लोग हैं, हमने गरीबी देखी है और गरीबी की दिशा में चलते हुए हमने संघर्ष करके जो है ना हम राष्ट्रीय पार्टी बने हैं। ईमानदार लोगों को जेल से निकालना है, इसके लिए कुछ भी हो जाए। आप कहाँ से आए? मैं नरेला विधानसभा से आया हूँ। मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी के समर्थन में, मनीष सिसोदिया जी के समर्थन में। वो अभी बीजेपी वाले कहते हैं आप लोग इसलिए बौखलाए, आप लोग को रिश्वत नहीं मिल रहा, आप ठेके दारू शराब का जो ठेका चलाते थे उसमें परेशानी हो। देखिए, शराब का जो ठेका चलाते थे इन्होंने कितनी बार इल्ज़ाम लगाया है कि ये शराब में घोटाला किया है, क्या वो किया, लेकिन एक बार का भी मुझे बता दो कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है और ये सबूत है। जब इनसे ईडी ने सीबीआई ने जब इनसे ईडी सीबीआई ने पूछा है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, सर ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सर ये कोऑपरेट क्या कर रहे हैं कि हम इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँ मैं? अगर आपने हमें पकड़ा है तो उसका सबूत दिखाओ ना, उसका सबूत दिखा कि ये कोर्ट में ये इल्ज़ाम है। अरे वो तो कह रहे हैं हम कोर्ट में पेश करेंगे ना। कोर्ट में ये शराब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, मुझे शराब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। अडानी के पोर्ट पे, जो कि मोदी जी का मित्र है अडानी, उसकी पोर्ट में 3000 किलो की ड्रग्स पकड़ी गई। बताइए, ये तो शराब के धंधे की बात बता रहे हैं, तुम ड्रग्स का धंधा कर रहे हो, विदेशों से ड्रग्स ला के पूरे देश में ड्रग्स फैला रहे हो। तो वो ये भी कहते हैं ना अडानी जी हमारे नेता थोड़ी है। नहीं, अडानी उसको किसके नेता? आप विदेश में जाते हो, उसके लिए कारोबार के लिए जाते हो, उसके लिए तुम बिजनेस लेकर के आते हो, कोई विदेशों से बोल। अपने देश में कोयला इतना सस्ता है और आप मजबूर करते हो व्यापारियों को कि 10% कोयला आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। क्यों? बाहर अडानी के में है, अडानी के कोयले की खान है। कितनी की 6 गुना कीमत पर पे, 10 गुना कीमत पर पे बाहर से आप कोयला मजबूर कर रहे हो, जबकि कोयला यहाँ इतना सस्ता है। अब ये बताओ अडानी कौन है? व्यापार के नाम पे अडानी को 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। आप सुने, 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। आप ये बताइए 42 फौजी, 42 जवान इस देश के अंदर मरे, 42 जवान इस देश के अंदर मरे, उनकी जांच हुई? कैसे जांच होगी? अब दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं ना, फिर वही
वही चीज दोबारा दोहराई जाएगी। पूरी कोशिश की जा रही है दंगों की। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक पे आप लोग विश्वास नहीं करते क्या? ना ये सब दिखावा और ड्रामा। अरे आप सेना पे जवाब आप ये बताइए ना, आप ये बता रहे हमने, उनका गृह मंत्री कहता हमने 200 मारे वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक में, वो कहता हमने 300 मारे। क्या वहाँ गिनती करने गए थे क्या? आप सेना के पराक्रम पे सवाल खड़ा कर रही है कैसे? आप कौन से पराक्रम पे? आप ये बताएं, आप 42 फौजी, अच्छा ये पराक्रम सवाल नहीं, 42 फौजी हमारे जो शहीद हो गए हैं उसकी जांच क्यों बंद? आप मुझे बताओ। 3 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई, किसके पास पकड़ी गई? शाहरुख के बेटे के पास। जेल से होके आ गया। 3 ग्राम हीरोइन की जांच हो जाती है, लेकिन 3000 किलो हीरोइन की जांच नहीं होती। 42 फौजियों की जांच नहीं होती कि 42 फौजियों को किसने मारा, इतना 350 किलो RDX कहां से आया, उसकी जांच नहीं होती है। देश धीरे 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 गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, वो कहाँ गृह युद्ध की तरफ बढ़े? सब तनातन चल रहा है। सरकार कह रही है महंगाई, अरे सरकार कह रही है ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। आप लोग झूठ मूठ का, अगर महंगाई नहीं होती, वो नहीं होती तो दिल्ली में इनकी सरकार होती। इनकी सबसे बड़ी बौखलाहट तो इनकी यही है, आज CM दिल्ली का इनके हाथ से निकल गया है, मेयर इनके हाथ से निकल गया है दिल्ली का, डिप्टी मेयर इनके हाथ से निकल गया है दिल्ली का, दिल्ली इनके हाथ से निकल गई है। ये इनकी बौखलाहट है। अच्छा, ये इनकी बौखलाहट। मनीष सिसोदिया को शराब के मामले में ले गया था जेल, लेकिन उसको शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, वो कैसे? नहीं, शराब के मामले लेकर के गए ना, अब शराब का इल्जाम आपने लगा दिया कि मनीष जी ने शराब में घोटाला किया है। सबूत तो हो यार, सबूत तो। 10,000 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला। 100 करोड़ कितना होता है? एक घर में ना समाये। ठीक है, आपने उसके गाँव में छापा मार लिया, ऑफिस में छापा मार लिया, दफ्तर में छापा मार लिया, रिश्तेदारों के यहाँ छापा मार लिया, दोस्तों के यहाँ छापा मार लिया, आपको कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला। अरे सबूत तो हो। इल्जाम लगाना, मैं भी आपसे कह दूं आप चोर हो, आप यही तो पूछोगे कि हमने क्या चोरी की है। तो सर समय आने पे ये कह ही रहे हैं ना कि वो समय आएगा हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे। और अच्छा एक सवाल और, कि जब आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं, तो फिर किस बेसिस पे उनको जेल में रखा गया है? यही तो ये इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि किस चीज में उसको जेल में रखा गया है। हम यही तो बार बार पूछ रहे हैं कि किस वजह से उसको जेल में रखा गया है। वो उनका एक ही इल्जाम है कि कोऑपरेट नहीं करा। क्या कोऑपरेट करें? क्या इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूं? इल्जाम में अपना, मैंने सीधा कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। आप कह रहे चोर, मैं क्या चोर नहीं हूँ? अगर मैं चोर हूँ तो आप सबूत दिखाओ ना, प्रूफ करो ना। मैंने शराब घोटाला किया है ना, तुम प्रूफ करो। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ 3000 किलो ड्रग्स तुम्हारे पोर्ट के ऊपर पकड़ी गई, अडानी पोर्ट पे पकड़ी गई, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? तुम ड्रग्स का धंधा कर रहे हो, पूरे देश के युवाओं को ड्रग्स में धकेलना चाह रहे हो। कौन ड्रग्स का धंधा कर रहा है? कौन कर रहा है? मोदी जी के दोस्त। कौन है मोदी जी? अडानी और मोदी का क्या संबंध? क्या संबंध है? मैं बता आपको कितनी बार बताऊंगा। उसके लिए तो विदेशों में जा जाके उसके लिए व्यापार ढूंढ के ला रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो गुजरात जिसका भी देश का प्रधानमंत्री है। वो एक बहुत बड़ा, अरे क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी देश के प्रधान में, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी है। सुन ले मेरी बात, बहुत बड़ा व्यापारी है। उसने महंगाई के ऊपर आज तक वो कभी बोला? 2 शब्द बोला? बेरोजगारी का महंगाई है ही नहीं तो महंगाई। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर। दरअसल अंधभक्तों के ऊपर इतना हिंदू मुस्लिम गाय गोबर का ऐसा चश्मा चढ़ा दिया है कि चश्मा आसानी से उतर नहीं रहा है। और जो 2024 की जो तैयारी हो रही है दंगों की, ये इसमें पूरा सफल होना चाह रहा है। आप ये बताइए, शराब का आप बोल रहे हैं, आप मैं 1 रुपए की चीज 50 पैसे की कर दूं, वो भ्रष्टाचार है? या 1 रुपए की चीज मैं 2 रुपए की कर दूं, वो भ्रष्टाचार है? आप मुझे बताइए ना, 1 रुपए की चीज 2 रुपए के करने से भ्रष्टाचार होता है, या 1 रुपए की चीज 50 पैसे? उसने कोई दारू महंगी कर दी थी? अरे दारू आप सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए। आप एक तो पिंक ठेका आप लोगों ने खोल दिया, महिलाओं के लिए शराब का दुकान खोल दिया, दूसरा चीज एक पे एक फ्री दे रहे हैं। आप लोग आरोप यही लग रहा है कि आप लोग शराब, दिल्ली को शराब में डुबो दिया है। कितने दिल्ली में शराब का डुबो? आप ये बताइए, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर गांव में, कस्बे में ठेके हैं, वहाँ तो एक पे एक फ्री नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ 2700 लोगों के ऊपर एक ठेका आता है। 2700 लोगों के ऊपर एक ठेका आता है। यहाँ तो 4400 लोगों के ऊपर एक ठेका आना चाहिए था, फिर भी 8000 से ज्यादा लोगों के ऊपर एक ठेका आता है। आप जाइए गुड़गांव में जाइए, 2200 लोगों के ऊपर एक ठेका है। जहाँ हमारे 800 कुछ ठेके थे, 467 ठेके कुल चल रहे थे। महिला ठेका तो कहीं नहीं है, महिला ठेका तो दिल्ली में ही है। क्या बात करते? पिंक ठेका अभी MP में खुल रहा है, अभी MP में खुला। शुरुआत तो यहीं से हुई ना? है शुरुआत, मेरे को ठेका दिखाओ।
दिखाओ मेरे को ठेका दिखाओ, ठेका नहीं है, मुझे ठेका दिखाओ, पिंक ठेका नहीं है। मुझे ठेका दिखाओ। नहीं आप मान लो पिंक ठेका नहीं है, आप हमारे कैमरे पे, आप हमारे कैमरे की तरफ घूम के बोलो कि पिंक ठेका नहीं है। पहले मुझे यहाँ ठेका देखो, फिर मैं ठेके दिखाता हूँ कितने। अरे मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं गिनती मैं दिखाऊंगा गिनती, मैं गिनती दिखाऊंगा। पिंक ठेका है ना, फिर उसके बाद मैं ठेके दिखाता हूँ कितने हैं। इल्जाम लगाना और प्रूफ करना जमीन आसमान का अंतर है। मतलब आप लोगों पे भाजपा वाले जानबूझ के इल्जाम लगाने का काम करते हैं, तथ्य कुछ नहीं। ये बेचारे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, घबराए। अब नेशनल पार्टी बन गई ना, अब परसों आपने देखा 3 बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियां, उनका नेशनलिटी का दर्जा छीन गया है। और हम विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर इतने लार्ज स्केल पे हमारी नेशनल पार्टी बनी है। वो तो अभी तुरंत कह रहे थे हम तो 1 साल में नेशनल बन गई, इनको 10 साल लग गया। कौन सी नेशनल बन गई थी? एक साल। बीजेपी के अभी तुरंत बोल के आई है, बीजेपी के नेता खुले मंचों पे बोल। हाँ ये आसे नेशनल है, ये आसे नेशनल है। कितने साल हो गए? अंधभक्तों की जमात है यार उनके अंदर। 1 साल में नेशनल बनी उनकी, कितने साल? मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, प्रूफ दिखा दो। अब कोई अभी वो तुरंत बोल के गए। भाई सुन, डिग्री ले रखी है, पढ़ाई कर रखी है। मोदी जी के जैसे नकली भैंस, नकली डिग्री नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि भाई मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसके अंधभक्त कहते हैं ये देखो सर्टिफिकेट मोदी जी का, ये देखो सर्टिफिकेट मोदी जी का। अरे मोदी खुद, उनका बाप खुद मना कर रहा है, अरे अंधभक्त चिल्ला रहे कि नहीं मोदी जी ने वोट। पिता मर गए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं आप लोग? उनके बोलने की लैंग्वेज उनकी है। जितने गुंडे बदमाश सारे आरएसएस में, बीजेपी में, हिंदू जागरण मंच में, बजरंग दल में, शिवसेना में, जितने सारे बदमाश गुंडे सब उसी में हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो तमाम सीधा प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री है वो फर्जी है। और ये लोग जो आए दिन लगातार आम आदमी पार्टी पर झूठा आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके पास कोई तथ्य नहीं है। अब देखना है कि आज मनीष सिसोदिया की पेशी है, उस पेशी में क्या कुछ होता है और आगे इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों को देखते हैं।